हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम दोस्तों। जब भी हमारे पास छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को हम जो है बड़ी आसानी से रीड कर लेते हैं। और लेकिन जब भी हमारे पास ऐसे लंबे लंबे या फिर बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो हमारे पसीने छूटने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो भी इंग्लिश के लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं वो हमेशा छोटे छोटे वर्ड से ही मिलकर बनते हैं। आज मैं आपको जो है ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स को बड़े आसान तरीके से कैसे आपने रीड करना है, कैसे उनका हिंदी मीनिंग निकालना है, आज मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी कैसे सीखें। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड है, बहुत ही लंबा और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे पढ़ना है। EXTRAORDINARY, ठीक है ना। काफी लंबा वर्ड है तो हम इसको तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है ये ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है दोस्तों EX, ठीक है ना। तो हम इसको जो है 2 या 3 हिस्सों में ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। देखिए ई का उच्चारण हमेशा हम जो है ए के रूप में करते हैं, ठीक है। और एक्स को हम आधा कै और से पढ़ते हैं, ठीक है। और टी का उच्चारण हम टे करेंगे यहाँ पर। और आर को जो है रे के रूप में लिखेंगे और ए को जो है आ की मात्रा लिखेंगे। ऐसे हो गया ये एक्स्ट्रा। क्या हो गया? एक्स्ट्रा। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। ओ का उच्चारण हम जो है यहाँ पे औ के रूप में करते हैं, ठीक है। औ के रूप में करते हैं। और आर का उच्चारण जो हम रे लिखेंगे और डी आई को डी पढ़ेंगे ऐसे। और जो ये आर है यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। ये हो गया और डी। क्या हो गया? और डी। अब देखिए एन ए का उच्चारण हम ने करेंगे और आर का उच्चारण रे करेंगे और वाई को ई की मात्रा लिखेंगे। ये हो गया नेरी। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनेरी। अभी इकट्ठा पढ़ेंगे इसको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों असाधारण, यानी कि कोई भी साधारण बात न होना, तो उसको बोलते हैं हम असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं। इस वर्ड को भी हम ऐसे तोड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक तोड़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। देखिए एफ यू का उच्चारण हम जो है यहाँ पर फ के रूप में करते हैं। एफ यू को हमने फ पढ़ना है और एन को आधा न पढ़ना है। सी का उच्चारण हम यहाँ पर क करेंगे और टी आई ओ एन को हमने क्या लिखना है? शन। ऐसे शन लिखते हैं, शन, ठीक है। और ए आर वाई का उच्चारण हम एरी लिखेंगे ऐसे, एरी, ठीक है ना। ए को ए लिखेंगे, आर को रे और वाई को बड़ी की मात्रा ऐसे। फंक्शनरी ऐसे पढ़ेंगे इसको। क्या हो गया? फंक्शनरी। फंक्शनरी क्या होता है दोस्तों? फंक्शनरी होता है पदाधिकारी। किसी भी पद पे बड़ा अधिकारी होता है ना, उसको हम फंक्शनरी बोलते हैं, ठीक है ना। पदाधिकारी ऐसे, ठीक, ऐसे लिखते हैं उसको। पद के ऊपर रहने वाला अधिकारी, पदाधिकारी, ठीक है। फंक्शनरी हो गया ना, इजी, फंक्शनरी। अब देखिए इससे भी लंबा वर्ड है तो इसको हमने कैसे पढ़ना है? INFRASTRUCTURE, बहुत ही लंबा वर्ड हो गया, इसको तोड़ के लिखेंगे। IN से क्या हो गया दोस्तों? इन, ठीक है ना। इन, इन हो गया ना। अब देखिए एफ का उच्चारण क्या होता है? फ। आर ए को क्या लिखेंगे? रा ऐसे। एस को से, ठीक है। इन्फ्रा, इन्फ्रास हो गया ना, इन्फ्रास। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, टी आर का उच्चार हम क्या लिखेंगे? टे और रे, ठीक है, ऐसे। और सी का उच्चारण हम क लिखेंगे और टी यू आर ई का उच्चारण हम क्या लिखेंगे? चर, ऐसे, ठीक है ना, चर लिखेंगे, चर। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे, इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे आसानी से ऐसे लिख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना, किसी भी चीज की रचना करना होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं उसको हम। संरचना कर दी हमने, इसको बना दिया, ठीक है ना, किसी चीज को बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचना, ठीक है ना। इन वर्ड्स को पढ़ाने के बाद जो है मैं आपको 2 या 3 टिप्स लास्ट में दूंगा, जिससे आपको और भी सहूलियत होगी इंग्लिश को पढ़ने में। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MANUFACTURE। इसको देखिए हम कैसे पढ़ेंगे, यहां से यहां तक तोड़ लेंगे इसको, और इसको ऐसे। MA का उच्चारण हम क्या करते हैं? मे। NU को क्या पढ़ेंगे? नू। मेनू हो गया, मेनू, ठीक है ना। FA का उच्चारण फे पढ़ेंगे, और C का उच्चारण क पढ़ेंगे, ठीक है ना। और TURE को हमेशा हम चर पढ़ते हैं, ध्यान रखना है, मैंने काफी वीडियोस में ऐसे बताया भी आपको। तो ये हो गया फैक्चर, यानी कि मैन्युफैक्चर, ठीक है ना। मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर क्या होता है? उत्पादन, यानी किसी चीज को पैदा करना, बनाना, निर्मित करना, ठीक है ना, उसको हम मैन्युफैक्चर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, DISAPPOINTMENT, बहुत ही लंबा वर्ड हो गया। देखिए इसको कैसे पढ़ना है, यहां से यहां तक पढ़ते हैं पहले। DIS, DI का उच्चारण हम क्या करते हैं? D, और S को श लिखेंगे ऐसे, डिस हो गया, ठीक है ना। अब इसको पढ़ते हैं यहां तक। ए का उच्चारण हम क्या करेंगे? इसको आ लिख लेंगे, ऐसे, और डबल पी को प, ठीक है। ओ आई का उच्चारण जो है ऑई लिखेंगे, अपाई, ऐसे अपाई, अपाई हो गया ना। एन का जो उच्चारण है आधा न, और टी का ट, ऐसे। अपॉइंट हो गया ना, अपॉइंट। अब यहां से यहां तक पढ़ते हैं। ME का उच्चारण में करेंगे, एन को आधा न, और टी को ट पढ़ना है, मेंट हो गया ना, डिसअपॉइंटमेंट। अब इसको इकट्ठा पढ़ते हैं, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना। अब देखिए डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट होता है निराशाजनक, ठीक है, या फिर निराशा ही बोल देते हैं हम कई बार, निराशाजनक या फिर निराशा। क्लियर? डिसअपॉइंटमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड है RESIDENCY, इजी है। RE का उच्चारण रे करेंगे, SI को हम जी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। DE का उच्चारण डे करेंगे, N का उच्चारण न, और C का उच्चारण श, और Y को बड़ी की मात्रा लिखेंगे ऐसे। रेजिडेंसी, ठीक है ना, रेजिडेंसी होता है, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको, बोलते हैं ना नागरिकता, एक तरह से जहां पर हम रहते हैं, ठीक है ना, इसको रेजिडेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। एक तरह से हम नागरिकता भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। रेजिडेंसी, वही रहने का जो स्थान होता है उसको हम बोलते हैं रेजिडेंसी, या फिर नागरिकता, ठीक है ना, रहने का स्थान, रेजिडेंसी। क्लियर? देखिए, मैन्युफैक्चर उत्पादन, डिसअपॉइंटमेंट निराशाजनक, रेजिडेंसी नागरिकता या फिर जहां पर हम रहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, अब इसको देखिए, ACKNOWLEDGEMENT, काफी लंबा वर्ड है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए ऐसे तोड़ेंगे इसको, यहाँ से यहाँ तक तोड़ते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ तक तोड़ते हैं ऐसे, और इसको 3 हिस्सों में तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे ए का उच्चारण हम ए ही लिखेंगे, सी का उच्चारण हम क लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सी से पहले अगर ए है तो सी का उच्चारण क करेंगे। अब यहाँ पे देखिए KNOW, जब भी के एन इकट्ठे आते हैं तो वहां पर के साइलेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम NO को नो, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा एक, और ये हो गया NO नो, ऐसे
KNOW, ये हमारा हो गया नो, क्योंकि इसमें के साइलेंट है। और LE को हम क्या पढ़ेंगे, ले, ऐसे ले। और DGE को हमने क्या पढ़ना है, जय, क्योंकि जी से पहले अगर डी है तो डी साइलेंट रहेगा, और जी को हमने जय पढ़ना है। ये हो गया नॉलेज, यहां से यहां तक नॉलेज। अब देखिए ME को हम क्या पढ़ेंगे, मे, एन को आधा न और टी को टे, ऐसे मेंट, एक्नॉलेजमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए भी लिख सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक। एक्नॉलेजमेंट या एक्नॉलेजमेंट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों कोई रसीद या फिर किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है ना, स्वीकार, क्लियर, एक्नॉलेजमेंट। अब नेक्स्ट देखिए DEMONSTRATIVE, काफी लंबा वर्ड है, तोड़ लेंगे इसको ऐसे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब देखिए डी का उच्चारण हम क्या करेंगे, डी, MO को मो पढ़ेंगे ऐसे, एन को आधा न, ठीक है, और एस को शे, ऐसे, डिमोन्स, क्या हो गया, डिमोन्स। अब देखिए टी का उच्चारण टे करेंगे, आर का उच्चारण रे करेंगे, ए को ए पढ़ेंगे, और टी का उच्चारण टे करेंगे, और आई का उच्चारण छोटी की मात्रा वी को व, ट्रेटिव, ऐसे, डिमॉन्स्ट्रेटिव, हो गया ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है कोई ठोस वस्तु या ठोस बोलते हैं, या फिर किसी चीज के बारे में स्पष्ट रूप से कहना, दो अर्थ होते हैं इसके, ठोस या फिर स्पष्ट। डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्लियर, ठोस या स्पष्ट। एक्नॉलेजमेंट, देखिए रसीद या फिर स्वीकार, डिमॉन्स्ट्रेटिव ठोस या फिर स्पष्ट, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए REPRODUCTIVE, इसको भी शॉर्ट छोटा कर लेते हैं, RE अलग लिख देंगे, ठीक है, PRO को अलग लिख देंगे, और DUC को अलग, और TIV को अलग, ऐसे। अब देखिए RE को हम क्या पढ़ेंगे, री, ऐसे री। PRO को पढ़ेंगे हम प्रो, प्रो, ऐसे प्रो। पी से पै हो गया, आर से रे, और ओ से ओ की मात्रा। DUC को हम क्या पढ़ते हैं, डक, ऐसे डक, ठीक है। TI का उच्चारण टी करेंगे, वी को वह पढ़ेंगे, टिव, ऐसे, रिप्रोडक्टिव, ऐसे देखिए रिप्रोडक्टिव, हो गया ना, रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव होता है पुनरुत्पादन, यानी किस चीज को दोबारा पैदा करना, ठीक है, पुनरुत्पादन बोल देते हैं उसको, दोबारा से किस चीज को निर्माण करना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड TRANSFORMATION, इसको कैसे लिखेंगे, इस यहां से यहां तक तोड़ लिया, और इसको यहां से यहां तक, और इसको ऐसे ही, ठीक है, 3 बार इसको टुकड़े कर लेंगे। टी का उच्चारण टे लिखते हैं, आर, ए को आर को हम कैसे लिखेंगे, रे, ऐसे, और ए का उच्चारण आ के रूप में करते हैं, और एन को आधा न, और एस को शे, ऐसे देखिए, ट्रांस हो गया ना, ट्रांस। FOR को हम क्या पढ़ते हैं, फॉर, फॉर, ऐसे, फॉर पढ़ते हैं, फॉर। MA का उच्चारण में पढ़ेंगे, और TIO को हम शय पढ़ते हैं, एन को न, मेशन, हो गया ना, मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, बदलाव, ठीक है ना, वो बदलाव होता है या फिर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर। नेक्स्ट TRADE, देखिए टी का उच्चारण हम टे करेंगे, आर को रे, ऐसे, ए को ए की मात्रा, और डी का उच्चारण डे करेंगे, और ई का उच्चारण हम नहीं करेंगे, ट्रेड, ऐसे, ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, व्यापार, ट्रेड, व्यापार, ठीक है, क्लियर। अब देखिए मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताता हूं जो
जो है आपको हेल्प करेंगे वर्ड को बनाने में या फिर पढ़ने में। यहाँ पे एक बार और इसको रीड करते हैं। रिप्रोडक्टिव, पुनरुत्पादन, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन या फिर बदलाव, ट्रेड, व्यापार। क्लियर? अब देखिए छोटे छोटे वर्ड हैं, इनको भी हम जो पढ़ने में बहुत ही गलती करते हैं। देखिए जैसे है TAPE, इसको हम क्या पढ़ते हैं? टापे। LANE को लाने, जो बिगनर होते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं। वाके। देखिए मैं इसको बताता हूँ, अगर अंत में ई हो तो, जैसे TAPE, अब लास्ट में ई है ना, जब भी लास्ट में ई आता है, जब भी 3 या 4 लेटर का कोई वर्ड है और लास्ट में ई आता है तो ई को जो है, ई का उच्चारण हमने नहीं करना है, ई को हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है। और एक और ध्यान रखिए, अब ई अगर लास्ट में ई है, ठीक है, और एक वर्ड छोड़कर यानी एक लेटर छोड़कर जो भी लिखा है, ए है, यू है या ओ है, उसको ज्यों का त्यों पढ़ते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, TAPE, ये हो गया। टी को क्या लिखते हैं हम? ट। और ए को क्या लिखेंगे? ए। और पी का उच्चारण प हो गया। ई को हमने नहीं पढ़ना है। टेप हो गया ना, टेप। टेप, टेप क्या होता है? फीता, जिससे हम कोई भी चीज मापते हैं, फीता। अब मैंने ये बताया कि जैसे टी के बाद कुछ भी आता है, जैसे मान ली ए है तो ए को ए ही पढ़ेंगे, और इसमें देखिए वी के बाद ओ आया है तो ओ ही पढ़ेंगे, सी के बाद ओ आया है तो इसको ओ को ओ ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब इसमें देखिए आर आई, आई आया है तो आई ही पढ़ेंगे। यानी कि 3 या 4 लेटर के जो वर्ड है, अगर लास्ट में ई है और यहाँ पर कॉन्सोनेंट के बाद जो भी लिखा है उसको ज्यों का त्यों ही पढ़ेंगे। देखिए अब आ जाएगा पढ़ना, LANE। देखिए एल का उच्चारण क्या होता है? ल। और ए को हमने क्या पढ़ना है? ए ही पढ़ेंगे। एन का उच्चारण न करेंगे और ई का उच्चारण हमने नहीं करना है, इसको पढ़ेंगे हम लेन। ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं? लेन। लेन क्या होता है? गली। लेन मीन्स गली। क्लियर? अब देख लिए WAKE, अब यहाँ पर W को क्या पढ़ते हैं हम? व। और ए को ए ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। आ रहा है समझ में? के ई का उच्चारण हम क करेंगे क्योंकि ई हमने नहीं पढ़ना है। वेक, ऐसे हो गया वेक। वेक, वेक क्या होता है? वेक होता है जागो। ठीक। वेक मीन्स जागो। अब देखिए RISE, अब आर को रे लिखते हैं, अब आई आया है ना तो इसको आई को हम आई ही पढ़ेंगे, ऐसे आई। ठीक। आई हो गया। और SE का उच्चारण यहाँ पे जय होगा, जय। जय, ई हमने नहीं पढ़ना है। राइज, ऐसे पढ़ेंगे इसको, राइज। राइज क्या होता है? उठना। ठीक है ना। अब देखिए VOTE, ई को तो हमने पढ़ना ही नहीं है, वी का उच्चारण वह होता है, ओ को ओ ही पढ़ेंगे और टी को टे। वोट। वोट क्या होता है? वोट होता है, आपको पता है, मत। वोट मीन्स मत। अब देखिए नेक्स्ट, CODE, इसका आपको पता है, सी का उच्चारण क होगा। जब भी सी के बाद ओ आता है तो सी को हम क पढ़ते हैं और डी को ड पढ़ते हैं। सी को क पढ़ लिया, ओ को ओ ही पढ़ेंगे और डी का उच्चारण ड करेंगे और ई को नहीं पढ़ना है। कोड क्या हो गया? कोड। कोड को हम कोड ही बोलते हैं। अभी ये कोड नंबर 4 है, कोड नंबर 3 है, ऐसे। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, ROSE, आर का उच्चारण रे हो गया, ओ को हमने फिर से ओ ही पढ़ना है और एस का उच्चारण यहाँ पे जय होगा। ठीक है ना। एस नहीं पढ़ना आपने, रोज नहीं पढ़ना है, इसको रोज। और ई का उच्चारण हम नहीं करेंगे, रोज। रोज क्या होता है? गुलाब। क्लियर? रोज मीन्स गुलाब। नेक्स्ट, NINE, एन का उच्चारण हम नए करते हैं, आई को हम यहाँ पे आई ही पढ़ेंगे, ऐसे। और एन का उच्चारण न करेंगे, ई को हमने नहीं पढ़ना है। नाइन। नाइन, नाइन मीन्स क्या होता है? नो। ये बताया मैंने आपको। ई, अगर लास्ट में ई आता है तो ई का उच्चारण हमने नहीं करना है। 3 लेटर का है या 4 लेटर का है वर्ड तो हमने ई को नहीं पढ़ना है। और ई से पहले एक वो लेटर को छोड़ के जो आया है उसको ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिए ई के बाद एस छोड़ दिया और फिर ओ आया तो ओ को ओ ही पढ़ा है। देखिए ई है यहाँ पे, ई के बाद एक लेटर छोड़ दिया, आई आया तो इसको हमने क्या पढ़ा? आई ही पढ़ा है, ऐसे। ठीक है ना। अब रूल नंबर 2 देखिए, नेक्स्ट है
अंत में आई की जगह वाई का यूज, यानी कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमने बॉडी लिखना है, बॉडी, तो बॉडी को हम कैसे लिखते हैं, BODI, ठीक है ना, बॉडी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आई की जगह जो है हमने वाई का यूज कहां पर करना है, ऐसे BODY, ठीक है ना, बॉडी। अब अगर 3 या 4 लेटर का वर्ड है और लास्ट में ई का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, ई का उच्चारण कर रहे हैं, तो वहां पर हमेशा 95% जो है ई का उच्चारण करते समय हमने वाई का यूज करना है, ना कि आई का। 4-5% जो है तो वो एक्सेप्शन होते हैं जिसमें हम आई का यूज करते हैं, ठीक है ना, तो वाई का यूज ही करना है तकरीबन। जैसे BODY, बॉडी, बॉडी, बॉडी क्या होता है, शरीर होता है, ठीक है ना, बॉडी मीन्स शरीर। अब यहाँ पे देखिए हमने स्टोरी लिखना है, अगर लिख दें STORI तो गलत है। 3 या 4 लेटर का वर्ड है और लास्ट में ई का साउंड आ रहा है, तो वहां पर 95% हम वाई का यूज करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे स्टोरी। क्या पढ़ेंगे? स्टोरी। ऐसे स्टोरी, स्टोरी, स्टोरी मीन क्या होता है, कहानी। क्लियर? अब देखिए हैप्पी, HAPPY, इसको क्या पढ़ते हैं, हैप्पी, हैप्पी। अब ई आया है लास्ट में तो हमने आई यूज नहीं करना, वाई, मोस्टली जो है वाई यूज करेंगे। हैप्पी, हैप्पी क्या होता है, खुश, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट है PARTY, पी को क्या पढ़ते हैं, प, ए को आ का उच्चारण करेंगे और आर को रे लिखेंगे और TY को टी, ऐसे, और जो आर है ऊपर लिखेंगे ऐसे, पार्टी, ठीक है ना। पार्टी, पार्टी क्या होता है, पार्टी होती है, पार्टी मीन्स पार्टी। क्लियर? हम नेक्स्ट सॉरी, SORRY, सॉरी। अब सॉरी में भी क्या है, एक चीज ध्यान रखना है, अगर हमने लिखना है सॉरी तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत होगा, सॉरी, ठीक है। तकरीबन 3 या 4 लेटर का वर्ड है तो उसमें जो है तकरीबन वाई लगाएंगे लास्ट में ई के लिए। सॉरी, सॉरी क्या होता है, माफी। क्लियर? तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।